नमस्ते साथियों। होलिका दहन समाप्त हुआ। जो लोग जानते हैं वो भी होलिका दहन किए, और जो नहीं जानते हैं वो भी होली को मनाए थे, होलिका दहन किए थे। सीधा अर्थात जाता है कि काल्पनिक कहानी को सब लोग अपने सीने से लगाए बैठे हैं। सभी लोग उस काल्पनिक कहानी को मानकर आज होली का त्योहार मनाते हैं, परंतु इसके पीछे का पौराणिक रहस्य क्या है? ये होली शब्द कहां से आया और होली क्या है? क्या ये कोई काल्पनिक कहानी है या कोई किसी न किसी शब्द से ही ये होलिका दहन जैसे शब्द बनाए गए हैं? तो इसी पर नजर डालते हैं। आज उस सच्चाई का पर्दा उठने वाला है जो एक काल्पनिक कहानी को गढ़कर लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। इस कहानी का पर्दाफाश होने वाला है। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। आज जो होली मनाते हैं लोग, वो फागुनी पूर्णिमा को ये होली जलती है और उसके ठीक दूसरे दिन रंग गुलाल का एक जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और बहुत कुछ शरारत भी करते हैं। तो आखिर ये कहां से आता है? ये प्राचीन शब्द जो है होली, ये कहां से आया है और किस चीज से जुड़ा हुआ है? चलो देखते हैं। जो होली की कहानी है उसको बदला गया है, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ गया है। कुछ समय पहले, या फिर हम यूं कहें कि कुछ सालों पहले, ये होली का जो शब्द है, होली वाला शब्द, ये किसी और चीज से जुड़ा हुआ था। फिर बाद में इस चीजों को परिवर्तन करके आज इस चीज को होली दहन बना दिया गया है। यानी किसी स्त्री की जिंदा जलाने वाली बात भी यहाँ पर लोगों ने जोड़ दी है। परंतु ये प्राचीन एक शब्द है, और इस शब्द जो है, ये जो शब्द है कहाँ से उड़ता है, तो उसी पर हम बात करेंगे आज। कुछ ऐसे शब्द जो पाली साहित्य, धम्मपद और बुद्ध के टाइम पर ये कुछ शब्द मिलते हैं हमें। जो ये होली जो शब्द है, यही धम्मपद से ही उड़ता है, और यही धम्मपद की कुछ कथाएं हैं, कुछ ऐसे कल्चर जो उस कल्चर को वहां पर निभाया जाता था, उस समय की बातें हुआ करती थी। एक होली वाला शब्द जो है, इसको परिवर्तन किया है। और वास्तविक में जो शब्द है होली, इसका जो वास्तविक जो शब्द है, उल्टा शब्द जो है, वो क्या है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आखिर ये जो बातें हैं, ये जो शब्द है होली, ये कहाँ से उठा है। ये उठा है बौद्ध सत्यों से, धम्मपद से। ये वहां से शब्द उठा है और वहीं से रिसर्च शुरू होता है। एक कोई कृषि कोई एक उत्सव रहा होगा, कृषि में कोई उत्सव रहा होगा उस समय, उसी से ये होली शब्द उठा है। अगर हम आज पीछे की ओर, अपने बीते अतीत की ओर अगर हम बढ़ेंगे, तो वहां पर हमें एक चीज मिलेगा, बहुत कुछ काल्पनिक कहानियां मिलेगी। उसको छोड़कर हमें और पीछे जाना पड़ेगा।
जहां पर धम्मपद का राज चलता था, जहां पर बुद्ध, पाली साहित्य चलता था। जब बुद्ध का यहाँ पर निवास था भारत में, तब की कुछ बातें हैं, तब का कुछ इतिहास है, उसी से निकलता है कि ये होली शब्द। तो जाइएगा मत आप लोग, बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सीधी सी बात है कि जो आज की हम होली देखते हैं, जो प्रहलाद, हिरण्यकुश, होलिका जैसी हम बातें सुनते हैं, हाँ ये कोई किरदार हो सकते हैं, चाहे ये रियल में कोई किरदार रहे हो, परंतु जो इनकी जो असली जो कहानी है, जो असली जो इतिहास है, वो यहाँ से शुरू नहीं होता है। ये होता है गौतम बुद्ध का इस भूमि पर राज था हमारे भारत में, तब की कुछ बातें हैं, और उसी बातों को लेकर यहाँ इन किरदारों के साथ उन बातों को मेल मिलाप कर दिया, मैच कर दिया, और जबरदस्त इस बातों को यहाँ पर ठोक दिया गया कि होलिका दहन, प्रहलाद भगत और हिरण्यकुश राक्षस जैसी ये किरदार जो किसी और कार्य के लिए बने थे, तो इनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। परंतु वास्तविक में जो है, जो होली जो शब्द है, जो एक होली का जो एक उत्सव है, ये धम्मपद से उड़ता है, बौद्ध साहित्य से उड़ता है। दोस्तों, ये धम्मपद प्राचीन गाथाओं में एक चीज दिखने को मिलता है, वो है धुलंडी, धूल से भरा हुआ तूफान। और ये तूफान, ये जो धूल का तूफान है, लोग मत बनाते हैं। लोग मदहोश होकर पान मदिरा सेवन करके फिर कुछ दिनों तक, 7 दिनों तक, 15 दिनों तक एक जश्न मनाते हैं। पता नहीं ये जश्न किस चीज का मनाते हैं, परंतु ऐसा जश्न जो कि पूरे वातावरण में धूल मिट्टी मिट्टी उड़ती रहती है। लोग एक दूसरे के ऊपर धूल कीचड़ डालते हैं, परंतु वहां उस समय किस चीज का ये जश्न मना रहे हैं, आखिर किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? आज के वर्तमान होली के बाद, होली जलने के पश्चात, बाद में देखा जाए तो ठीक उसके दूसरे दिन ही लोग रंग गुलाल लगाते हैं और एक जश्न मनाते हैं। परंतु वहां उस समय न तो कोई होली का दहन हुआ था, न किसी राक्षस को मारा गया था। फिर ये धम्मपद में ये ऐसा जश्न क्यों? आखिर क्या रहस्य है इस जश्न का? तो लो, मैं आपको इस रहस्य का राज भी बता देता हूं। उस समय आपको ये बता दिया जाए कि उस वक्त होली या होलिका कोई त्योहार जैसा कोई शब्द नहीं था। आज जो हम जो होली शब्द लेते हैं, ये शब्द उस धम्मपद गाथा में नहीं लिखा हुआ था। वहां कुछ और शब्द था, वो धूल उड़ाने वाला एक जश्न, एक उत्सव था, परंतु उसका नाम होली नहीं था। वो कुछ और एक उत्सव था जो कि ठीक ठीक फसलें, सर्दी की जो फसलें पकने के बाद या फिर पकना शुरू होने के बाद लोगों को थोड़ा राहत चैन मिलता था। लोग सोचते थे कि अब हमारे खेतों के अंदर कुछ भी काम नहीं है, फसलें सारी पकने योग्य हो चुकी है, ना तो इनको पानी देना पड़ेगा, ना ही उनकी कोई देख रेख करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जितने भी फल
जितने भी अनाज या फिर फसलें हैं ये जल्दी ही पकने वाली है, तो क्यों न हम जब तक पके तब तक हम कुछ न कुछ ऐसा आयोजन उपस्थित करते हैं जो सबके लिए एक अच्छा अच्छा दिन बन जाए। उसी के माध्यम से लोग जो है वो धूल उड़ाने वाला उत्सव मनाए थे उस वक्त, परंतु होली नहीं थी दोस्तों। और इस चीज को हम होली साबित नहीं कर सकते हैं कि वो उस वक्त कोई होली हो सकती है। नहीं, होली नहीं, ये तो सिर्फ धूल उड़ाने वाला एक उत्सव था जो धम्पद गाथा में इनका वर्णन मिलता है। आप लोग इस चीजों को पढ़ सकते हो। दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर ये होली शब्द कहाँ से आया है। तो प्राचीन अगर हम ग्रंथों के आधार पर अगर हम देखेंगे, प्राचीन जो धम्पद है उसके अंदर हम ये चीजें देखेंगे, तो वहां पर जो है सिर्फ कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो होला, हाँ दोस्तों होला शब्द, और ये होला शब्द जो है वहाँ धम पद कथाओं में इनका वर्ण है और उन्हीं में लिखा हुआ है होला। और हेला और धुलंडी दो शब्द और है, यानी कि तीन शब्द है, होला, हेला और धुलंडी। तो वास्तविक में ये जो तीन शब्द है ये किस काम के लिए है, आखिर ये क्या काम करते हैं। और ये जो होला जो शब्द है यही चलकर आगे चलकर लोगों ने इन चीजों को परिवर्तन किया, उस शब्द को बदल दिया गया और उसी शब्द को बदलकर आज जो है उसको होली बना दिया गया है। और ये जो होला जो शब्द है ये कहाँ पर काम आ रहा है और किस चीज में काम आ रहा है, तो जरा उसको भी हम देख लेते हैं। होला का अर्थ होता है कोई कृषि से जुड़ा हुआ उत्सव, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि होला का अर्थ ये भी हो सकता है कि फसलों की जांच, फसलों को जांच करने के लिए एक होला शब्द बनाया गया हो, जिसमें फसल जो है पकने योग्य जब बन जाती है तो उसको पकाकर उसको चेक किया जाता है कि आखिर फसल कितनी अच्छी है, कितनी स्वादिष्ट है, क्या इसमें कोई कमी रही है या फिर फसल खराब हो चुकी है। कुछ ऐसा हो सकता है कि फसलों की वहां पर कुछ जांच हो रही है। होला का शब्द यही हो सकता है। हाँ, ये बहुत प्राचीन है और ये दमपद कथाओं में से ये शब्द मिलता है, तो आप लोग इस चीजों को वहां पर खोज सकते हो। अगर आसपास किसी किताबों में आप खोजोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अब बुद्ध साहित्य जैसे दंपत कथाओं में से अगर ये चीज अगर को आप लोग ढूंढोगे तो आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, अब दो चीज और है, हेला और दुलंडी। ये क्या है? होला का शब्द तो जैसे जैसे हमें थोड़ा कुछ अनुभव हो जाता है, मिल जाता है कि हाँ कुछ फसलों की कुछ जांच या फिर फसल पकने योग्य हो जाती है तो उसको खाकर पकाकर उनको खाया जाता है, और उसी चीज को वहां पर होला कहा गया है। जैसे गेहूं, ज्वार, गेहूं, जौ, चना जैसी चीजें वो जैसे पकने योग्य होती है तो उसको लोग आग पर उसको सेक कर पका कर खाते हैं, तो उसी चीज को होला कह सकते हो। ठीक है, दो चीज को और हम यहाँ पर समझेंगे। सीधा सीधा एक चीज हम उठाते हैं, होला का अर्थ वास्तविक में जब पकने योग्य हो जाती है कोई फसल, यानी कि चना, चना जो है जब वो पकने योग्य हो रहा है तो उसको डंठल समेत उसको उखाड़ते हैं, यानी कि जिस खेत में उन पौधे का बो रखा होगा वहां से पूरा का पूरा उखाड़ते हैं और फिर उसको आग पर सेकते हैं। और जब सेके हुए चने जब बाहर निकालते हैं तो जो सेका हुआ सन चना होता है उसको कहते हैं होला।
और आप लोगों ने इसी चने को एक और चीज़ कहीं न कहीं सुना हो तो आज की स्थिति में, आज की परिभाषा में आप लोगों ने सुना होगा। चना को जो बड़े चने होते हैं उसको चोला भी कहते हैं। आज चोला, ठीक है। चोला इतने बड़े-बड़े जो चने होते हैं, लोग सब्जियाँ जो दाल-वाल वगैरह बनाते हैं, तो उसको भी आज एक शब्द दिया गया है चोला। तो ये होला और चोला जैसे शब्द दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब वहीं से ये चोला जो है, वहीं से उठाया है इसको भी, जो वास्तविक में आप लोग आज भी इस चीज़ का नाम लेते होंगे, चोला की सब्जी बनाया है या फिर दाल बनाया है, ठीक है ना? तो ये होला शब्द जो है वहाँ से उठाए है दब पद कथाओं में से। और फिर आगे बढ़ते हैं। हेला शब्द और दुलंडी शब्द ये फकीर किस काम में वहाँ लिए जाते थे, किस चीज़ में इसको यूज लिया जाता था, देखते हैं। तो फिर ये हेला शब्द क्या है, तो बारीकी से समझना पड़ेगा हेला शब्द को। हेला शब्द उन चीज़ों को कहा जाता है जो होला, होला भुना, आग पर होला को भून लिया, जो होला बन गया। चना का पौधा उठाया, उसको जलाया, सेका और फिर जो होला निकला, यानी पके हुए चने। अब वो जो लोग उन होले को खाए थे उनके साथ साथ खाए थे, और फिर खाकर भी जब खाए थे तो फिर उनके साथ वो जो लोग थे जो खा रहे थे इन चीज़ों को, जो होला था उनको खा रहे थे, तो उनके साथ साथ वो मदिरा भी सेवन करते थे मस्ती के लिए, या फिर अपनी जो थकावट है उसको दूर करने के लिए, तो वो चीज़ों का सेवन कर रहे थे। यानी कि चना, भुना हुआ चना और मदिरा दोनों सेवन कर रहे थे। और ये दोनों चीज़ें वो सेवन कर रहे थे, ठीक है। अब ये हेला जो शब्द है, ये हेला शब्द उन लोगों के ऊपर जाता है जो लोग चना और मदिरा को जो सेवन कर रहे थे, ठीक है, नशीला जो पदार्थ होगा कुछ भी, तो उसको जो सेवन कर रहे थे उसी को कहा गया है हेला। और आज के वक्त अगर देखा जाए, कभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखिए आप लोग, कोई बुजुर्ग लोग जब कोई मदिरा पान अगर सेवन करना चाहता है तो वो साथ में ये लेता है, एक पुड़िया लेता है, चने की पुड़िया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि साथ में एक चने की पुड़िया लेता है। तो ये जो मदिरा और जो चने वाली ये पुड़िया, ये उस समय को आप लोग देख सकते हो कि ये प्राचीन कितनी है। ये जो सेवन करने वाले लोग जो है हेला कहलाए हैं। यानी कि हेला का अर्थ होता है वो अ, जो चोला को सेवन करने वाले लोग, और वो मस्त रहने वाले, मस्ती में झूम रहे थे लोग, उसी को हेला कहा गया है। तो फिर आप लोग भी नोटिस कीजिए, बहुत सारे जो एक गाना भी इस पर बन चुका है, जो उसको यहाँ पर एक शब्द दिया है चकना। इस तरह का जो एक बातें हैं आज भी लोग करते हैं। तो ये बातें जो है उस प्राचीन जो दमपद कथाओं में से कुछ बातें उड़ती है वहां से। तो हेला शब्द जाता है सीधे उन लोगों पर जो लोग उन चीजों का सेवन कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को बारीकी से समझ में आ चुका होगा कि हेला शब्द किसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी हेला शब्द पर हम नजर डालेंगे एक बार फिर से, और दुलंडी वाला शब्द जो है उस पर क्या बातें हो चुकी है और वो शब्द जो है आखिर किस काम में आ रहा है, चलो देखते हैं। अब बात आती है धुलंडी की। जब ये दो शब्द पीछे निकले हैं, होला निकला और हेला निकल गया। होला के विपरीत दिशाओं में जाता है हेला, यानी कि वो विपरीत दिशा में चलता है, वो बिल्कुल अलग है। वहां पर होला के अंदर फसलों की जांच हो रही है, और फसलों की जांच होती है और वो चीज़ों को परखते हैं
कितना समय लग सकता है फसल पकने में, या फिर जो दाना है पुष्टिंग बना हुआ है, कितना वो इसमें जो अनाज की मात्रा है, ठीक है, इस तरह से की जांच वहां पर होती है। तो फिर दूसरा शब्द निकलता जो है हेला। तो ये एक विपरीत दिशा है। जो लोग इन चीज़ों को फिर सेवन कर लेते हैं, साथ में नशीले पदार्थ को सेवन कर लेते हैं, तो फिर उसी चीज़ों से, दो शब्दों से, होला और हेला। अब हेला में जो लोग आ रहे हैं और जो लोग मस्ती झूम रहे हैं, फिर उसी चीज से बनता है धुलंडी, यानी कि धूल। धूल का एक उत्सव, और धूल के बनाए हुए लड्डू, यानी धूल और लड्डू यानी धुलंडी, सीधा अर्थ समझिए आप, धूल और धूल के बनाए हुए लड्डू। वहां पर अब जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, किसानों की जो कार्यालय है, किसान जिस तरह के जो कार्य करते हैं कृषि में, जब वो पूर्ण होने में कुछ समय होता है, फिर वहां पर सिर्फ जो जो अनाज है या कुछ फसल है उसको काटने में कुछ ही समय लगता है, यानी कुछ समय बाकी है, शेष है। तो उस समय ऐसे लोग जो होते हैं वो खेलते हैं धुलंडी। धूल से और धूल से बनाए हुए लड्डू एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, कीचड़ से बनाते हैं, मिट्टी गीली करके लड्डू बनाते हैं और एक दूसरे के लोगों के ऊपर मारते हैं, फेंकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो उत्सव है, धुलंडी उत्सव, ये 7 दिनों तक लगातार चलता है और इसमें लोग शराब भी पीते हैं, और ये जो भुने हुए चने होते हैं ये भी खाते हैं। जो फसलें पकने से पहले हल्के कुछ कच्चे, हल्के कुछ पके चने को ये बुन बुन कर खाते हैं, और फिर ये धुलंडी उत्सव को उस समय मनाते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको साफ साफ बता दिया जाए कि उस वक्त ना कोई रंग ना गुलाल था, ऐसे कोई पदार्थ नहीं थे जो लोगों के ऊपर डाले और वो लोग रंग बिरंग हो जाए, ऐसा नहीं था। सिर्फ मिट्टी, मिट्टी, गीली मिट्टी या फिर सूखी मिट्टी उड़ाते थे, धूम मचाते थे लोग। बस वही था उन लोगों का एक उत्सव, जो बहुत ही प्राचीन, जो बौद्ध साहित्य में ऐसा वर्णन मिलेगा हमें। और ये धम्पद की कथाएं हैं, उसमें आप लोगों को ये मिलेगा। और सच्ची कहानी यही है, यहीं से जो है सब कुछ सिस्टम उठा हुआ है। यहीं से होली का और जो रंग लगाने वाली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। कुछ बातें और भी है, मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। परंतु परंतु दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये मेरे को जानकारी कहाँ से मिली है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, मुझे कौन से चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली है। अगर आपको सटीक जानकारी जाननी है, बिल्कुल बारीकी से समझना है, तो मैं इन चैनल की स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, और इन वीडियो में इनका जो वीडियो है अ, इनके जो वीडियो है उनकी कुछ तस्वीरें मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल के अंदर जाइए और बारीकी से आप लोग समझिए। जो मैंने कहा है शायद उसमें कुछ भूल चूक रही होगी, परंतु वास्तविक में अगर आपको समझना है तो मैं जो स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ इस पर आप जाइए और पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी कुछ जानकारी रही होगी तो आपको इन्हीं के चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और कुछ बाकी शेष रही जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप इनके चैनल में जाइए और ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। तो जो बातें मैंने कही हैं उसमें कोई ऐसी भूल चूक रही होगी
क्योंकि मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, और जिन्होंने रिसर्च किया है वो आपको बारीकी से बता देंगे, परंतु बात यही सच हो सकती है। हाँ, क्योंकि मैं आज कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाता हूँ तो मुझे ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। हाँ, जिस तरह की ये धुलंडी वाला जो एक उत्सव है, जिस तरह का जो हेला वाला जो उत्सव है, और जो फसल जांचने का जो प्रक्रिया है, होला। हाँ, ये जो शब्द है, इसी शब्दों के माध्यम से आज जो होलिका दहन या फिर उसके ठीक दूसरे दिन धुलंडी वाला जो त्योहार है, बस वहीं से धमपद से ही उठा हुआ है। हाँ, क्षेत्रों के अंदर, ऐसे गांव क्षेत्रों के अंदर ऐसी प्रक्रिया है। छोटी छोटी झाड़ियों के ऊपर, एक कांटों के ऊपर किसी भी चीज को सेकना, फिर उसको मसाले के अंदर मिला देना, भुनना, जैसे गेहूं, जो चना, ये चीजें मिला देना, और उसके फिर बाद में मसाला मिलाना। और फिर जब ये सारी मसाला मिल के रेडी हो जाता है तो उसके फिर बाद कुछ नशीले पदार्थ को उठाना और फिर लेना, पीना, खाना, ये सब कुछ सिस्टम होता है आज भी। और उसके बाद, ये होने के बाद, जब उसके जो व्यक्ति इस चीज़ों को सेवन करता है, जो व्यक्ति इन चीज़ों को सेवन करता है, ग्रहण करता है, उसके अंदर एक अलग प्रक्रिया, हलचल शुरू हो जाती है। वो अलग अलग तरह की जो प्रक्रियाएं करने लगता है, नशा उसके अंदर छा जाता है। तो वो कुछ भी नहीं देखता है, वो मस्ती करता है, धूल उड़ाता है, और फिर भागता, तीखता, पानी में गिरता है। तो वो प्रक्रिया जो है हम देख सकते हैं, और यही जो सेम सिस्टम जो है आज की होली पे लोग करते हैं। हाँ, होली भी करते हैं, होली जलाते हैं, और फिर अब जब होली जलाते हैं तो आज के सिस्टम में आप लोग देखिए कि होली जब जलाते हैं तो वहाँ के उसके ऊपर कुछ नियम चेंज कर रखे हैं। यहाँ पर चने नहीं बुनते हैं, नहीं जो गेहूं बुनते हैं। वो बड़ी सी एक कांटा जाड़ से बनाई हुई होली को जला देते हैं, और फिर उसके ठीक दूसरे दिन वो मदिरा पान सेवन करते हैं, और फिर मस्ती करते हैं, रंग लगाते हैं, पानी में गिरते हैं, नालियों में गिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ये प्रक्रिया दूसरे दिन चलती है। परंतु धम्मपद कथाओं में ऐसा नहीं था। वहां पर ये प्रक्रिया जो है 7 दिन चलती थी लगातार, और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर चलता है 1 दिन। और उसमें एक बात और आती है, ये धुलंडी वाली जो रंग लगाने की जो प्रक्रिया है, ये इसमें यहाँ पर भी आती है, इस होली के टाइम पर। हाँ, मैंने देखा है एक चीज़ आज, जिस तरह से होली का दहन हो जाता है पूर्णिमा को, उसके दूसरे दिन धुलंडी मनाते हैं, लोग रंग लगाते हैं। फिर जब 7 दिनों के बाद जब सातम आता है, तो सातम पर भी लोग जो है होली खेलते हैं, यानी वो धुलंडी, वो रंग लगाते हैं एक दूसरे को। और उस दिन भी ऐसा ही माहौल होता है रंग लगाने का। तो बीच की जो गैप है, एकम को लेकर सातम के जो बीच की गैप है, वो यहाँ पर लोग इतना नहीं करते हैं, खेलते इतना नहीं। परंतु हाँ, वो 7 दिन वो मैच कर रहे हैं। जो प्राचीन जो 7 दिन थे, जो दंपत कथाओं में जो वर्णन मिलता है, 7 दिन का जो एक ऐसा धुलंडी उत्सव था, हाँ, आज भी ऐसा कायम है। पर बीच की जो गैप है, 1 से लेकर जो 2 से लेकर 6 तक की जो गैप है, यानी कि एकम, जैसे फिर सातम तक जो बीच की जो गैपिंग है, यहाँ पर लोग यहाँ नहीं खेलते हैं। इस क्षेत्रों के अंदर कोई क्षेत्रों के अंदर खेलते होंगे, फिर यहाँ तो नहीं खेलते हैं। तो कुछ मैचिंग यहाँ का हो जाता है कि सातम तक लोग जो है धुलंडी खेलते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और यहाँ पर आप भी इस चीज़ों को समझिए, सातम के दिन भी लोग धुलंडी खेलते हैं, रंग लगाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को बस यही समाप्त करेंगे। और बात नहीं समझ में आई हो तो जो स्क्रीनशॉट दे रखा हूँ, इन पर आप चाहिए और वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।